उसी के थ्रू वायर के थ्रू आपने ये बिल इस कंट्रोल के साथ इसी कनेक्शन में कनेक्ट करना है। इसके बाद जो है ना ये इसको आपने ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद आपकी पावर ऑन हो जाएगी। इसको ऑन करने के बाद ये अपना वाईफाई जनरेट करेगा और उसी वाईफाई के थ्रू आपने इसकी डिवाइस के साथ कनेक्ट होना है और फिर हमने ऑनलाइन इसके साथ जो है ना हम अपना टाइम टेबल सेट करना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आपने इसी डिवाइस के साथ वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होना है और फिर अपना टाइम टेबल सेट करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। ये डिवाइस को ऑन करने के बाद ये डिवाइस अपना वाईफाई जनरेट करेगा। उसी वाईफाई के थ्रू आपने इस डिवाइस के साथ कनेक्ट होना है और फिर उसमें आपने अपना टाइम टेबल जो है ना वो सेट करना है। आप किस तरह आप में इस डिवाइस के साथ वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है तो आपने यहाँ पे सिंपली आना है वाईफाई में और यहाँ पे आपको वाईफाई की जितनी भी वाईफाई लगे होंगे उनकी सिग्नल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा डिनॉन टेक, तो आपने इसके साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। और इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको पासवर्ड दिया है, ठीक है। आपने इसके साथ कनेक्ट होना है। देखिए मैंने ज्वाइन किया। अब इसके साथ ये डिवाइस के साथ मैं वाईफाई के थ्रू जो अपना ये वाईफाई जनरेट करेगा उसी के थ्रू मैं इसी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। ये देखिए वाईफाई का ऑप्शन यहाँ पे आया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे आना है क्रोम में और क्रोम में आने के बाद मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस सर्च करना है। आपने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस सर्च करना है 192.168.4.1। ये आईपी एड्रेस आपने सर्च करना है। इसको सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है 1 2 3, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। अब इस पे आपने इनके साथ लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद जिस तरह आप लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये पूरे वो टाइम टेबल वो शेड्यूल है, ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर आपको नज़र आ रहा होगा नंबर। ये नंबर आपको नंबर ऑफ पीरियड्स आपको बता रहा है कि कितने आप पीरियड्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, आप इसमें टाइम टेबल सेट कर सकते हो। तो 0 से 23 तक ये आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टाइम टेबल लाइक पीरियड्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है टाइम का, तो आप इसमें जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ये आवर्स के लिए और दूसरा जो ऑप्शन है ये मिनट्स के लिए, ठीक है। बिल्स है। फिर ड्यूरेशन का ऑप्शन है। ड्यूरेशन का मतलब ये है कि आप क्लास टू क्लास जो बिल का टाइमिंग है और स्टार्ट में और आखिर में और ब्रेक में वो आप कितने ड्यूरेशन के लिए आप रखना चाहते हो। तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा कि क्लास टू क्लास आप 5 सेकंड रखें। ये आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो जितना आप सेकंड्स आप रखना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो 1 मिनट तक लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि क्लास टू क्लास आप 5 सेकंड रखें और जो सुबह स्टार्टिंग टाइम हो और ब्रेक का टाइम हो और छुट्टी का टाइम हो तो आप 10 से 15 सेकंड तक आप उसको रखें, ठीक है। फिर इसके बाद ऑप्शन है स्टेटस। तो ये स्टेटस अब आपको सारे ब्लैक नज़र आएंगे, तो ये इसका मतलब ये है कि ये स्टेटस ऑफ है, तो आपने इसको ऑन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद पल्स का ऑप्शन है और आगे जो है ना आपको नज़र आएगा डेज का ऑप्शन है। ये सारे ब्लैक नज़र आएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सारे ऑफ है, तो आपने इसको भी ऑन करना है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक टाइम टेबल सेट करता हूँ। ये देखिए 0 से मैं स्टार्ट लेता हूँ। 0 नंबर जो 0 है उससे मैं स्टार्ट लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे स्कूल का स्टार्टिंग टाइम है 7:30, ठीक है। 7:30 मेरे स्कूल का स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है। ये स्टार्टिंग टाइम है, तो मैंने आपको अभी बताया कि स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि 10 सेकंड ये ड्यूरेशन रखे। बिल का जो ड्यूरेशन है वो 10 से 15 सेकंड आप जो अभी आपके 20 सेकंड 25 सेकंड, लेकिन ये 10 सेकंड इज़ मोर देन इनफ। तो आपने स्टेटस जो है ना ऑन करना है, ये स्टेटस ऑन करना है। स्टेटस ऑन करने के बाद यहाँ पे आपने डेज़ में आना है और डेज़ में जो ये 7:30 आपका टाइम टेबल आपको पता होगा, ये मेरा टाइम टेबल मंडे को भी है, ट्यूसडे को भी है, वेंसडे को भी है, थर्सडे को भी है और सैटरडे को भी है। फ्राइडे इसमें इंक्लूड नहीं है। ये फ्राइडे के लिए हमारे पास नॉर्मली सारी स्कूलों में जो है ना वो अलग सा टाइम टेबल होता है, तो फ्राइडे को हम अलग टाइम टेबल इसमें सेट करेंगे। ये जो अभी मैं टाइम टेबल सेट करता हूँ ये इसमें फ्राइडे इंक्लूड नहीं है और फ्राइडे के अलावा जितने भी दिन है हमारे पास वो इसमें इंक्लूड है। तो मैं बाकी जो डेज़ है मैं इसको ऑन करता हूँ, मंडे ट्यूसडे
वेंसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये अभी देखे मैंने फ्राइडे को ऑन नहीं किया क्योंकि ये टाइम टेबल जो है ना ये फ्राइडे के लिए नहीं है। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल वो है 8:15, ठीक है, 08 और यहाँ पे मैं करता हूँ 15, ठीक है 15। अभी मैं ड्यूरेशन देता हूँ, ये क्लास टू क्लास है तो मैं देता हूँ 5 सेकंड मैंने इसको टाइम दिया, ड्यूरेशन दिया बिल के लिए। अभी मैं ये स्टेटस को करता हूँ ऑन, ठीक है। फिर आगे आके डेज में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और सैटरडे इसको मैंने ऑन किया, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास क्लास है वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो फॉर एग्ज़ाम्पल 9 o'clock है, ठीक है 00, ठीक है। फिर इसको ड्यूरेशन में आके मैंने टाइम देना है 05 लाइक 5 सेकंड, ठीक है। और स्टेटस को मैंने करना है ऑन। फिर आगे आके डेज में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और सैटरडे इसको मैंने सारी को मैंने ऑन किया। फिर आगे आके मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लास ख़त्म होता है 9:45 पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ड्यूरेशन देता हूँ 05 और स्टेटस को मैं ऑन करता हूँ ऑन। फिर आगे आके डेज को भी मैं ऑन करता हूँ। तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जब भी आप टाइम टेबल सेट करते हो तो आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना होगा, एक स्टेटस को आपने ऑन करना है और दूसरे जो डेज़ है उसको भी आपने ऑन करना है, ठीक है। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लास ख़त्म होता है 10 बजे, 10:30 लेट से ये क्लास 10:30 पे ख़त्म होता है और 10:30 लेट से मेरा टाइमिंग है ब्रेक का, ठीक है। तो अभी ये ब्रेक का टाइम है तो मैं ड्यूरेशन में दूंगा 10 सेकंड, ठीक है। ब्रेक का टाइम है तो लाइक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये बड़ा ड्यूरेशन है तो ये ब्रेक है या छुट्टी है या स्टार्टिंग टाइम है। तो ये स्टार्टिंग और ब्रेक और जो है ना वो इन टाइम है, इसको आपने 5 सेकंड से थोड़ा वर्क है 10 सेकंड या 15 सेकंड रखना है। तो इसमें आके मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और सैटरडे इसको मैंने ऑन किया। फिर आगे जाके ये ब्रेक ख़त्म होता है लेट से 11 o'clock पे, ठीक है 11 o'clock पे मेरा ये ब्रेक ख़त्म होता है। फिर इसको मैंने रखना है लॉन्ग तो 10 सेकंड इज़ मोर देन इनफ। सो फिर आगे आके स्टेटस को ऑन करना है। फिर यहाँ पे आके डेज़ को भी ऑन करना है, ठीक है। फ्राइडे के अलावा जितने भी डेज़ हैं हमारे पास वो उनको सबको आपने ऑन करना है। फिर ये नेक्स्ट में आके आपने यहाँ पे लेट से ये क्लास ख़त्म होता है 11:45 पे, ठीक है। फिर ये जो है ना ये आपने करना है 05 ड्यूरेशन आपने 05 करना है, स्टेटस को करना है ऑन। और फिर यहाँ पे डेज़ में आके ये डेज़ जो भी है ना ये इसको भी आपने ऑन करना है, ठीक है। फिर आगे आके ये लेट से मेरे पास फिर आगे आके ये क्लास ख़त्म होता है लेट से 12:30 पे, ठीक है। फिर इसको करना है ड्यूरेशन में देना है 05 सेकंड और स्टेटस को करना है ऑन। फिर ये डेज़ में आके ये डेज़ को करना है ऑन, ठीक है। इसके बाद लेट से मेरा ये क्लास ख़त्म होता है 0:01 और यहाँ पे ख़त्म होता है लेट्स से 15, ठीक है। अभी ये छुट्टी का टाइम है तो मैंने इसको करना है ड्यूरेशन में 10 सेकंड देना है, स्टेटस को करना है ऑन। फिर डेज़ में आके इन सब को ऑन करना है, ठीक है। लाइक से ये मेरा टाइम टेबल ये स्टार्ट से एंड तक कि मैंने इसमें सेट किया, ठीक है। अब ये देखिए ये मैंने स्टार्ट से आखिर छुट्टी तक ये मैंने टाइम टेबल इसमें सेट किया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, लेकिन इसको सेव करने के से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये देखिए ये 7:30 से हमारा टाइमिंग शुरू हो के 1:15 तक ये मैंने इसमें टाइम सेट किया। ये जो भी आपका अपना टाइम टेबल हो उसी के मुताबिक आपने इसमें टाइमिंग देनी है, ठीक है।
फिर आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक टाइमिंग जो है ना ये आपने ठीक देनी है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आप टाइमिंग गलत देते हो तो फिर आप आगे कंप्लेंट करते हो कि आपका बिल ख़राब है। तो आपने ये टाइमिंग ठीक देनी है। इसके अलावा जो ड्यूरेशन है उसमें आपने ड्यूरेशन आपने सेट करना है। फिर स्टेटस को हमेशा स्टेटस का बिल्कुल ख्याल रखें कि ये ऑन हो, ठीक है। स्टेटस अगर ऑफ हो तो ये बिल काम नहीं करेगा। तो आपने स्टेटस को करना है ऑन, और फिर जो डेज है इसको भी आपने ऑन करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टाइम टेबल मेरे पास है, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और लाइक एक्सक्लूडेड फ्राइडे, ये मेरे पास ये टाइम टेबल है। अब फ्राइडे के लिए हमारे पास नॉर्मली जितने भी स्कूल्स हैं उनकी फ्राइडे के लिए अलग सा टाइम टेबल होता है। तो फ्राइडे के लिए मैं अलग सा टाइम टेबल इसमें जो है ना सेट करूँगा। तो जहाँ तक मैं आया हूँ लाइक अभी इस टाइम टेबल में आप देखिए मैं 0 से 8 तक मैं आया हूँ, ठीक है। अभी फ्राइडे के लिए सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि 8 से आगे जो 9 नंबर है उसमें मैंने फ्राइडे का टाइम टेबल सेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्राइडे मैं देता हूँ 7:15, ठीक है। 7:15 मैंने अभी ये टाइम दिया और ड्यूरेशन में मैंने दिया 10 सेकंड, ठीक है। स्टेटस को मैंने ऑन किया। यहाँ पे आके अब जितने भी बाकी डेज है इन सारों को आपने ऑफ करना है। सिर्फ फ्राइडे पे जो है ना आपने फ्राइडे को आपने ऑन करना है। ये देखिए मैंने फ्राइडे को ऑन किया, ठीक है। इसके बाद आपने जो टाइम टेबल है इसी तरह आप एक एक करके आपने वो टाइम टेबल सेट करना है और स्टेटस को ऑन करना है। और यहाँ पे डेज़ में आपने सिर्फ फ्राइडे को ऑन करना है। अभी फॉर एग्जांपल ये क्लास टाइमिंग है लेट्स से 8 बजे, ठीक है। तो मैंने इसमें 8 बजे सेलेक्ट किया और यहाँ पे ड्यूरेशन में आके मैंने 05 दिया, ठीक है। इस स्टेटस को करना है आपने ऑन और फिर यहाँ पे आपने सिर्फ फ्राइडे को ऑन करना है, ठीक है। इस तरह आप एक एक करके इसमें ये सेट करें। 8:30 लेट से यहाँ पे मैंने ठीक किया, ड्यूरेशन सेट किया 05, स्टेटस को मैंने ऑन किया और यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्राइडे को ऑन किया, ठीक है। अभी आगे जाके 0 लेट से 09 और ये जो है ना 00, ठीक है। स्टेटस को मैंने ऑन किया, यहाँ पे मैंने टाइम दिया 05 और यहाँ पे आके मैंने वो किया। अच्छा अब ये देखिए ये टाइम टेबल इस तरह मैंने एक एक करके आप इसको में वो कर सकते हो। अच्छा अब मैं अगर इसको सेव करना चाहता हूँ, अभी ये देखिए ये मंडे और जो बाकी डेज़ है इनका टाइम टेबल भी मैंने यहाँ पे सेट किया और फ्राइडे के लिए भी मैंने यहाँ पे सेट किया। इस तरह आप एक एक टाइम टेबल इसमें सेट करके आपने आखिर में एक काम करना है कि जो टाइमिंग है आपने अपनी ये टाइमिंग जो आपने इसको दिया है ये टाइमिंग आपने कंपेयर करना है जो आपका टाइम टेबल है उसके साथ। ये टाइम टेबल कंपेयर करके आपको अगर पता लग जाएगा कि ये टाइम बिल्कुल सेट है, फिर उसके बाद आपने ड्यूरेशन का ख्याल रखना है कि ये ड्यूरेशन मैंने दिया है या नहीं। अगर ये ड्यूरेशन मैं नहीं देता, अगर मैं इस तरह इसको 0 पे छोड़ता तो फिर भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने ये ड्यूरेशन भी देखना है और फिर जो सबसे ज़रूरी है वो स्टेटस है, तो आपने ये स्टेटस को भी ऑन करना है। और फिर आगे आके डेज़ में भी आपने देखना है कि ये डेज़ वाकई ऑन है या ऑफ भी है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और इसी तरह सिंपली आप इसमें अपना टाइम टेबल सेट करके फिर आप इसको सेव कर सकते हो। ये देखिए ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेव। अब इस फॉर एग्ज़ाम्पल ये टाइम टेबल मैं सेव करना चाहता हूँ तो अब इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखिए ये सेव, ये टाइम टेबल इज़ सेव्ड। अच्छा अब इसी टाइम टेबल को ये इस डिवाइस में ये जो है ना ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि ये मोबाइल इसी डिवाइस के साथ हो, इसके करीब हो, नहीं ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ये एक दफ़ा अगर आप इसी मोबाइल में इसी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो के टाइम टेबल सेट किया तो फिर ये ज़रूरी नहीं कि ये मोबाइल इनके सामने या इसके साथ होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ये टाइम टेबल बस इसी डिवाइस में सेव हो गया है, जिधर मर्ज़ी आप जाए ये डिवाइस जो है ना ये सही तरीके से काम करेगा। अच्छा जो दूसरा ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल कल जो है ना ये मैं अपना स्कूल का टाइम टेबल चेंज करता हूँ, ठीक है। नॉर्मली होता ये है कि हम 2 महीने बाद या 3
महीने बाद जो हमारा टाइम टेबल होता है गर्मी सर्दी और छुट्टियों में वगैरह वगैरह में आप अपनी टाइम टेबल उसी हिसाब से हम चेंज करते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा इरेज। ये इरेज में आके आर यू श्योर टू इरेज ऑल द टाइम टेबल, तो आपने इसको ओके करना है। इरेज करने के बाद जो आपका इंटरफेस होगा टाइम टेबल का जो इंटरफेस है ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ये देखें ये सारे इरेज मैंने इरेज किया तो ये सारी ज़ीरो हो गई, ठीक है। जो पुरानी वाली सीटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट जो सीटिंग है वो उस पर आ जाएंगे। अच्छा, जिसमें तीसरा ऑप्शन है ये आपको नज़र आ रहा होगा रिंग टेस्ट का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको नॉर्मली मैनुअली चेक करना चाहते हो कि ये हमारा बिल जो है ये काम करता है या नहीं करता, तो आपने रिंग टेस्ट में आके ये क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये मैनुअली आपको जो है ना पता चल जाएगा कि ये टाइम टेबल ये बिल जो है ना ये बिल्कुल ठीक है, मतलब कि ये डिवाइस बिल्कुल ठीक है। तो आप रिंग टेस्ट का मतलब है कि मैं मैनुअली अगर मैं इसको अगर चेक करना चाहता हूँ तो आप इसको मैं मैनुअली भी चेक कर सकता हूँ। तो ये सिंपली आप इसी डिवाइस के साथ अपना टाइम टेबल सेट करने का तरीका। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।